जो लोग भी नीट और नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोग के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं कौन हूँ, मैं तो आई एम ऑलरेडी MBBS स्टूडेंट जो कि पास हो चुका है और अभी इंटर्नशिप कर रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अपने देश में जो ऐसा हो रहा है कि हर कोई MBBS करना चाहता है, हर कोई जो है नीट यूजी निकाल के वो MBBS क्रैक करना चाहता है। और इसके लिए वो कोचिंग के चक्कर काटता है, बहुत सारी कोचिंगों के पैसा देता है, जो कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए जब से भी मतलब अपने खर्चे पे निकाल सकता है। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट, मैं इससे भी ज़्यादा अटैम्प्ट देते हुए देखे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि एग्ज़ाम की एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि भाई पेपर ख़राब हो गया होगा या पेपर वापस होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। और सुसाइड जो है वो बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब को देखते हुए मुझे बहुत मन किया कि मैं कुछ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ पेरेंट्स के सामने और एज वेल एज स्टूडेंट्स के सामने, जो कि नीट एग्ज़ाम देने की कोशिश चाहते हैं। नीट यूजी एग्ज़ाम, ठीक है, पीजी नहीं। देखो यार, नीट यूजी एग्ज़ाम क्या है? नीट यूजी एग्ज़ाम तुम देते हुए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा हो ना हो, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, फिर तुम आओगे MBBS में एंटर करना है। MBBS में जब तुम आओगे, तुम्हारा जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा तो फिर तुम देखोगे कि हवाइयाँ उड़ जाएंगी कि भाई हाँ ये सब क्या हो गया है या क्या हो रहा है। लेकिन ठीक है, तुम डॉक्टर बनने आओ तो तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद में तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिले, बिकॉज देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छा सिटी मिले। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एक बेकार सिटी मिल जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उस बेकार से सिटी के अंदर के जो हॉस्पिटल है वो एटलीस्ट 10-15 साल से ज़्यादा पुराना हो, वहाँ फैसिलिटीज़ हो, वहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पेशेंट लोड होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट होना चाहिए वहाँ पे और लगभग हर डिपार्टमेंट उसका अच्छा खासा होना चाहिए कि भाई हाँ एटलीस्ट 10 पेशेंट तो इसके सबसे मिनिमम तो आते ही हैं, तो आप कुछ सीख पाओगे। उसके बाद में क्या है कि वहाँ प्रोफेसर्स होने चाहिए, वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर्स होने चाहिए, वहाँ के एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड HOD होना चाहिए। क्यों ये सब मैं क्यों बातें कर रहा हूँ? क्योंकि देखो उसी के बाद में आप पढ़ पाओगे। ठीक है, और आपको माहौल मिल पाएगा। हालांकि मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि मेडिकल कॉलेज की एक रियलिटी ये भी है कि आप जैसे अपने नीट के लिए कोचिंग वगैरह करते हो, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह करते हो या फिर जहाँ से भी आप पढ़ते हो, नीट का भी मतलब MBBS का भी ऐसा हो चुका है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले बैकग्राउंड से रखें या फिर बहुत अच्छी कॉलेज में आ जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको ऐसा फील होगा आपको बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़नी है, आपको नोट्स तो पढ़ना ही है, आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, आपको पोस्टिंग जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको टीचर से सीखना है। बट द मेन थिंग कि आप जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो या फिर आप पूरा प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में नीट पीजी रहता है, तो आप जैसे ही एडमिशन लेके आते हो आपके फर्स्ट ईयर से आपके माइंड में ये आ जाता है कि नीट यूजी निकाल के आए हो, ठीक है, बट योर नेक्स्ट टास्क इज़ नीट पीजी। ठीक है, तो 4.5 साल में जब एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करूँगा, 5.5 साल में जब नीट पीजी का एग्ज़ाम दूंगा तो मेरा नीट पीजी निकलना चाहिए, वरना इस रेस में कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब प्लेन MBBS है तो क्या मेरा भैया प्लेन MBBS से कुछ नहीं हो पाएगा? तो देखो, प्लेन MBBS मैं आज भी कहीं भी जाता हूँ या फिर घर से आता हूँ, मतलब इन 4-5 सालों में बहुत बार आया गया हूँ, क्योंकि मेरे घर के आसपास मुझे कॉलेज मिला नहीं है, तो मुझे ट्रेन में कम से कम 30 घंटों से ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसी बीच मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि और भैया कहाँ से हो, कैसे हो बेटा, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या करते हो? तो मैं यही बताता हूँ कि देखो यार, मैं MBBS कर रहा हूँ तो बहुत खुश होता है, मुझे बहुत इज़्ज़त मिलती है, लेकिन एक द सेम टाइम मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी चीज़ के डॉक्टर बन रहे हो? तो वहाँ मेरा जो माउथ है, मुख है, वो बंद हो जाता है और मेरा दिमाग जो एक बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है कि इसका जवाब क्या दिया जाए। ठीक है, अब इसका जवाब क्या दिया जाए, तो वहाँ पे ऐसा आता है कि मतलब एक अनपढ़ से अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा से पढ़ा लिखा, सबके मन में एक ही डाउट है कि तुम कौन से बॉडी के कौन से ऑर्गन के, मतलब कौन से पार्ट के डॉक्टर हो या कौन सा काम करते हो। तो मैं ऐसे मतलब बहुत ही बेकार सी हंसी के साथ मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं अंकल, अभी तो मैं प्लेन MBBS कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब प्लेन MBBS क्या होता है? मतलब खाली मतलब सिंपल वाला डॉक्टर? हाँ, अच्छा, तो स्पेशलिस्ट कब बनोगे, ये कब करोगे, वो कब करोगे? और फिर मैं वहाँ चुप हो जाता हूँ और फिर वही है कि इधर उधर बात टाल के फिर आगे बात बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कि भाई हाँ मैं पढ़ूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। अब देखो मेरा क्या है, तुम सबका अलग अलग हो सकता है, मेरा क्या है, मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं सोच के आया था कि मेरे को इतना लोड नहीं लेना है, मेरे को सिर्फ नीट निकालना है, उसके बाद मैं प्लेन MBBS करूँगा, फिर अपना क्लिनिक वगैरह खोल लूँगा, फिर दूसरा MO वगैरह बन जाऊँगा, मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं नीट निकालते मेरे को इतना हो गया डाउट कि भाई हाँ यहाँ पे बहुत टाइम लगा दिया मैंने और मैंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए, तो बोला ठीक है
तो एम होता है, एक ड्रीम होता है कि बस एक बार एम में घुस जाओ, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। लेकिन देन आई रियलाइज़ कि अगर एक नॉर्मल एम की आप वैल्यू देखो, अगर आपके स्टेट मतलब आप जब आप कहाँ से एम कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड मतलब ये होता है कि जब आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ से बॉन्ड भरवाया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप जब आपका एम खत्म होगा तो वहाँ पर उस स्टेट में आपको सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक CSC PSC मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ कहीं भी आपका वो लग सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जॉब करना होता है एज ए डॉक्टर जॉब करना होता है। तो एटलीस्ट आपके लिए कुछ 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो भी बॉन्ड हो, तो एटलीस्ट कुछ इनकम का तो सोर्स रहता ही है, तो वो आप इनकम कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको डिपेंड करता है 40 to 50,000 से लेकर 1 लाख के आसपास भी मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है सिटी के ऊपर और स्पेशल एरिया के ऊपर, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 60 के आसपास मिल जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन अगर ये सब ना हो तो इसके बाद भी आप क्या करोगे? तो ये है कि अगर आप फ्रेश एम करके जाओगे, जब मैं अपने कुछ सीनियर्स के एक्सपीरियंस से बताता हूँ जिनका बॉन्ड नहीं था, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि वो गए यहाँ से एम पास करके क्योंकि मैं दूसरे स्टेट में हूँ, तो अपने वापस इस स्टेट में गए, तो वहाँ पे आपको प्राइवेट क्लिनिक तक लेने को तैयार नहीं है। दे वांट कि यू हैव टू, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2-3 साल का। अब वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस कौन देगा? छोटे से छोटा क्लिनिक भी जो है वो बोल रहा है कि नहीं, आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके बाद में जो समय है वो इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है कि आपको लाइफ की डिमांड ये मांग रही है कि आपको एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, फिर PG होना चाहिए आपके पास, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। खाली MBBS की डिग्री मतलब एटलीस्ट थोड़े सालों बाद तो ऐसा हो जाएगा कि बस लगभग बाहरी पास ही हो तुम, ठीक है। बस तुम्हारा नाम क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर X, डॉक्टर Y, डॉक्टर Z। तो चलो ठीक है, मैं अभी जस्ट पास हुआ हूँ थोड़े महीनों पहले, तो जब मेरे नाम के डॉक्टर लगा तो आई रियली हैप्पी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है मैं बर्बाद हो चुका हूँ या फिर मैं कुछ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। बोर लगे तो आप जा सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, रियलिटी ये है, आपको नीट UG निकालना है, तब इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई दुनिया यहीं ख़त्म हो जाएगी, दुनिया वहीं हो जाएगा, बस ये नहीं निकला तो मेरी लाइफ एंड हो जाएगी। मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ, इंसान को खुशी के लिए क्या चाहिए? उसके जो सपने हैं वो पूरे हो जाए, पहली बात, ठीक है। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन से काम चलेगा नहीं। आपका जो मेन चीज़ है वो है पैसा। आपके कल को जाके आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली बढ़ेंगी, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, वो मैं तो इस चीज़ को इक्वली लेता हूँ कि अगर आप दोनों ही इक्वली पैसा कमाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और पहली बात है कि आपका हस्बैंड पैसा कमाए ना कमाए, आप तो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हो यार, ठीक है। मतलब एक लड़की के पास एक ऑप्शन होना चाहिए, और अगर लड़का है तो उसको तो लाइफ संभालनी ही है सबको। तो ये आपको आगे की सोच के रखनी चाहिए, ठीक है। अब वहाँ तक आप सोचोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस नीट UG ही सब कुछ नहीं है। आपको अच्छे से नीट UG निकालना है, निकल गया तो अच्छी बात है। तो उसके बाद आपको MBBS करना है, पूरे साल 5-5.5 साल आपको MBBS करना है। वहाँ का बहुत स्ट्रगल है, लेकिन मज़े में निकल जाता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप अकेले ही हो, आपका पूरा बैच, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो भी पूरा बैच एंजॉय कर रहा है, पूरी गंदी चीज़ है तो भी पूरा बैच सफ़र कर रहा है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उसके बारे में भी बाद में बात करूँगा मैं कभी। अभी उस बड़ी मेन चीज़ की बात नहीं है, मेन चीज़ बात ये सिर्फ नीट UG में जो स्टक हो जाता है माइंड, उसकी बात कर रहा हूँ। नीट UG में ऐसा है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया तो मैं दुखी हूँ, उसके बाद तो मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में। आपको सफल बनने के लिए, खुश रहने के लिए क्या चाहिए? ज़िंदगी में आपको खुश रहने के लिए चाहिए कि आप एक अच्छा पैसा कमा रहे हो और आप ऐसा वो काम कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा आए। आपको वो ठीक है कि आपका वो जो काम है वो आपकी फ़र्स्ट ऑप्शन का ना हो, फर्स्ट प्रेफरेंस का ना हो, सेकंड प्रेफरेंस का हो सकता है थर्ड प्रेफरेंस का हो, लेकिन ज़िंदगी में प्रेफरेंस बनाओ, ऑप्शंस बनाओ, ठीक है। लाइफ में एटलीस्ट ऐसे 3-4 चीज़ें सामने रखो कि मैं क्या अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि भैया आप बता दो खुद। जो देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसा रहना चाहिए कि डॉक्टर बनूंगी, ठीक है। लेकिन ये बात मन में होनी चाहिए कि मेरी उसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ी लेवल की चाहिए, बहुत हार्ड लेवल की चाहिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप जब आगे आओगे तो आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ने और बहुत टफ है, लेकिन मज़े में निकल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत पढ़ लोगे। उसके बाद क्या है कि सेकंड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि भाई अगर मेरा MBBS नहीं निकला तो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट ऐसे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग मैक्सिमम होना चाहिए। वो भी जब अगर कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आपको ऐसा फील आए कि नहीं, एक अटैम्प्ट और देना चाहिए। और पहली बात ऐसा कि फर्स्ट अटैम्प्ट दो बहुत अच्छी तैयारी के साथ।
सेकंड ऑप्शन नहीं, सेकंड अटैम्प्ट जो है अगर उसमें अच्छा नंबर नहीं आ पाए और फेस का आपको लगे कि नहीं है तो बहुत मुश्किल है, देन उसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। बेसिक सा बीएससी वाला डिग्री करो, क्योंकि आपका डिग्री आपने साइंस लिया है, ठीक है, तो आपको वही सबसे बेसिक काम आएगा। एक बेसिक सा बीएससी वाला डिग्री करो। बीएससी करने के बाद कोशिश करो कि एमएससी करो। एमएससी करने के बाद आप अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो बीएससी करके छोड़ दो, और जैसे बीएससी स्टार्ट किया आपने, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो साथ में। या फिर अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत मेहनत लगेगी, वो नहीं हो पाएगा, तो एक स्टार्टअप के बारे में सोचो, ठीक है। स्टार्टअप क्या है कि बेसिक डिग्री तो आपने ले ली, स्टार्टअप क्या है कि आप हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हो तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ सोच सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ कंपनीज़ पे काम कर सकते हो, अपने लिए कुछ स्किल्स जो है वो डेवलप करो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सपोर्टिव कैसे काम कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं सिर्फ एमबीबीएस ही करूँ मैं, अगर आप आयुष कर सकते हो तो आप आयुष भी कर सकते हो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के अंदर आयुष का भी वैकेंसी निकलता है। एक आयुष, अगर एक पीएससी की बात करूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर एक एमओ होता है, मतलब मेडिकल ऑफिसर होता है, जिसकी डिग्री होती है एमबीबीएस की। तो वहाँ पर एक साथ ही साथ एक आयुष वाला डॉक्टर भी होता है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन चूज़ वेटनरी डॉक्टर, क्योंकि देखो वेटनरी डॉक्टर क्या है, अगर आप सिटी में जाओगे तो वहाँ पे वेटनरीज, क्योंकि जितने सारे पेट्स हैं उतनी ज़्यादा डिमांड्स है वेटनरी की, क्योंकि एक इंसान अपने पेट को बहुत अच्छे से केयरिंग से रखेगा, तो आप वेटनरी कर सकते हो, ठीक है। अब शुरू में सबका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन पेट्स तो सबको अच्छे लगते हैं, और जिनको अच्छे नहीं लगते उनको नहीं करना चाहिए, जिनको अच्छे लगते हैं उनको एक ऑप्शन खुला रखना चाहिए अपने। उसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो है बीडीएस का, जिसके बारे में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि बीडीएस हो पूरा ऐसा है कि अगर आप अपना पूरा सेटअप करोगे एक अच्छा क्लिनिक तो ही काम का है, वरना आप जॉब चाहते हो गवर्नमेंट वगैरह में, वहाँ बहुत टफ चांस है, ठीक है, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल के सेटअप में सिर्फ एक ही डॉक्टर चाहिए होता है बीडीएस का, तो वो उसके लिए आप कंपटीशन में फिर फंस जाओगे। आप एमएससी किया, आपने बीएससी किया, ठीक है, आप टीचिंग के लाइन में जा सकते हो। यू कैन बी अ गुड टीचर, ठीक है। नीट की तैयारी करवा सकते हो, बेसिक स्कूल की 10वीं तक की साइंस पढ़ा सकते हो, 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी पढ़ा सकते हो, या फिर केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, फिजिक्स पढ़ा सकते हो, आपका मन है, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम में जो साइंस वगैरह आती हैं 10th लेवल तक की, आप वो पढ़ा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रास्ते ओपन है, बहुत सारे रास्ते ओपन है। अगर आप ये सब ना करना चाहते हो तब भी कुछ एक लिस्ट है, मैं आपको बताऊँगा, अगर आप चाहो तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा, वो चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एमबीबीएस कर लिया तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और एमबीबीएस नहीं कर पाया तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और एमबीबीएस कर लिया तो लाइफ बन जाएगी। एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी के लिए लड़ना है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि अब आप सोच रहे हो कि ये तो तू मतलब तूने पीजी के बारे में नहीं सोचा अच्छे से, तो मैंने सोचा है, पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं यहाँ तक पहुँचते मुझे समझ में आ गया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमबीबीएस मुझे बिना पीजी के कोई घास भी नहीं डालने वाला, सीधी बात है, ठीक है। अगर कोई घास नहीं डालने वाला तो उसको तो मेरे को सीरियस लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यूजी का तैयारी कर रहे हो तो तब आपको एक माइंड में होना चाहिए कि देख भाई, मैं एमबीबीएस करके मेरी लाइफ सेट है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। एमबीबीएस को एक कितना पेमेंट मिलता है, 50, 55, 60, ठीक है, जो फ्रेश ही उनको इतना ही मिलता है, कहीं कहीं जगह तो आई थिंक 40 के आसपास भी मिलता होगा, तो उतना अच्छा है नहीं। और प्राइवेट्स के अंदर तो आई थिंक 30 के आसपास भी मिलता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर लग जाता है तो वहाँ पे आपको फिर बेसिक पे इनकम 50 के आसपास मिल के फिर पीएडी ये सब लगा लोगों के 70-80 के आसपास पहुँच सकता है, किसी स्टेट में 1 के आसपास भी हो सकता है, 1 लाख के पास बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर से बात वही है कि अगर स्मार्ट वे में सोचो ना तो एमबीबीएस करो, अगर हो गया है एमबीबीएस करो, उसके बाद में पीजी का सोचो। पीजी में भी देखो सारे बच्चे पीछे पड़े होते हैं कि मेडिसिन करना है, सर्जरी करना है, ये करना है, वो करना है, पीडियाट्रिक बनना है, ठीक है, और गायनेक बनना है। भाई तुम जाके देखो जो कर रहे हैं, रेसिपी में हैं, जिसमें भी हैं, बहुत टॉक्सिक माहौल है, बहुत परेशान है। 24 घंटे आपको दिन के मिलते हैं, कुछ लोग तो 24 घंटे ही ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग 30 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग 20-22 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग 18-18 घंटे की ड्यूटी करते हैं। एक डेटा है मेरे पास एम्स दिल्ली का, उसके अकॉर्डिंग जो पीडियाट्रिशियन है उसकी जो फर्स्ट ईयर पीजी है पीडियाट्रिक्स का, ठीक है, उसका जो वर्किंग आवर्स है वो है 540 आवर्स महीने का। उसको आप 30 से अगर करोगे बटे में तो आपके कितना आएगा, लगभग 18 आवर्स आएगा। तब देख लो, ये ऑफिशियल है कि आपको 18 घंटे काम करना है, इससे ज़्यादा भी वो ले लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है चीज़ें, मतलब
सब कुछ एकदम कूल नहीं है कि हाँ मैं आऊँगा, स्कैपल निकालूंगा, बोलूँगा अरे लाओ सर्जरी करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको 25-25, 30-30 घंटे देने पड़ेंगे, आपकी नींदें ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद में इतनी हाई डिग्री लेके आपके जो ऊपर बैठे होंगे वो आपकी ऐसी डिसरेस्पेक्ट करेंगे कि वहाँ पे बहुत बुरा फील होगा अपने आप को कि मैं इतना सब कुछ करके भी इतनी बेइज्जती वगैरह करवा रहा हूँ। क्योंकि मेरी नॉन मेडिकल्स में आपकी इज़्ज़त रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। पूरा संसार आपको ऐसा देखेगा जैसे कि अरे वाह, आप डॉक्टर आया है। लेकिन जिस माहौल में आप काम करते हो ना, वो माहौल बहुत टॉक्सिक रहेगा और फिर वहाँ पे आप बहुत परेशान रहोगे। मैं नहीं बोलता कि सब कॉलेज ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली कॉलेज, मैंने बहुत सारे कॉलेज के नाम सुना। और आजकल तो ट्रेंड चल गया है, यूजी वालों को नहीं पता होगा, पीजी में ये ट्रेंड है कि कॉलेज जब चूज़ करते हैं काउंसलिंग में तो ये भी देखते हैं क्वारा वगैरह पे जाके या फिर किसी से पूछ के, या फिर अगर जान पहचान हो तो उससे पूछ के भी कॉलेज का टॉक्सिसिटी कैसा है। अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, मतलब प्रोफेसर अच्छा नहीं है, छोड़ी अच्छा नहीं है, तो आप वहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते या फिर चूज़ नहीं करते, क्योंकि लाइफ हेल बन के रह जाती है। लोगों ने, बहुत सारे मेरे ऐसे हैं कि लोगों ने चूज़ किया फिर छोड़ दिया, फिर प्लेन एमबीबीएस कर रहे हैं, तो ऐसा भी है। तो देखो, बेसिक ये है, मेरा कहना ये है कि लड़ाई इसके बाद भी है। नीट पीजी दोगे, नीट पीजी में लोग मर रहे होंगे कि रेडियोलॉजिस्ट बने, ठीक है, ये बने वो बने वो बने, एमबीबीएस मेडिसिन ले वो करें, और वहाँ भी जो लड़ाई है वो बहुत टफ रहेगी, वहाँ भी अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स लगेंगे। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट मैं डॉक्टर बन गया तो मुझे ऐसा स्यूडो फीलिंग आ रहा है अंदर ही अंदर कि मैं बहुत कुछ कर लिया। हाँ, वो फीलिंग जब मेरा ख़त्म होगा तब चीज़ें मेरे सामने आएंगी और तब मुझे पता लगेगा कि अरे नहीं, मुझे तो स्पेशलाइजेशन करना था, मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर मेरा होता तो लोग मेरी इज़्ज़त करते, तो लोग मुझे दिखाते। अगर और एक चीज़ बता देता हूँ, आजकल जो पेशेंट्स आते हैं, कि मैं अब 1-1.5 महीने से चला गया हूँ, मतलब पेशेंट्स में, मतलब मेरा लगा है जहाँ जहाँ पोस्टिंग ड्यूटी लगा है, तो जो पेशेंट आता है वो पहले से चैट जीपीटी पे सर्च करके आता है अपने सारे सिम्टम्स के ऊपर, और चैट जीपीटी उसको एक अपना ही बनाया हुआ डायग्नोसिस बता देता है, उसको पहले से पता होता है। तो बाकी बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो ये है, मुझे दवाई दे दो। तो मैं बोला कि ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है कि यही दवाई आपको लगेगा? तो बोलता है चैट जीपीटी बता चुका है। तो मैंने फिर, ये डिसरेस्पेक्ट सा है। लेकिन अगर आपको रेस्पेक्ट कमानी है तो आपको उसको अच्छा से देखना आना चाहिए, उसको अच्छे से देखना आना चाहिए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए, उसके लिए आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो वही है कि आपको, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ 1-2 चीज़ों से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा से अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर गली में डॉक्टर बन रहे हैं, हर इंडिया में हर साल 1 लाख डॉक्टर पास आउट होकर निकल रहे हैं। उसके साथ साथ एफएमजी जो है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं, वो भी आ रहे हैं, कम से कम 30-35 हज़ार के आसपास वो भी हर साल बच्चे आते हैं। तो लिख लो, लगभग 1.5 लाख के आसपास है जो हैं भारत में हर साल डॉक्टर बन रहे हैं। ये बात अलग है कि इस साल का जो एफएमजी एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिर्फ 12% बच्चे पास हुए हैं, मतलब सिर्फ 4,000 लोग पास हुए हैं। उसका रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ये सिस्टम है, आप समझ लो कि हर साल 1.5 लाख डॉक्टर निकल रहे हैं। एक टाइम आएगा तब, जैसे बोलते हैं कि गली गली में बीटेक वाला मिल जाता है, तो एक टाइम आएगा जैसे गली गली में आपको एमबीबीएस वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो एनएमसी या फिर आई थिंक WHO का एक वो है रिकॉर्ड कि, मतलब एक डेटा है कि आपको 1,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए। जिस हिसाब से गवर्नमेंट जा रही है, ऐसा ना हो जाए कि 1,000 डॉक्टर पे एक पेशेंट हो। हालांकि उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी बात इतनी है कि कंपटीशन बहुत है, ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, पेशेंट बहुत अवेयर हो चुके हैं, चीज़ें हैं, कमाई है, पैसा कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो अभी भी। लेकिन आने वाला टाइम बहुत बेकार है, बहुत नर्वस करने वाला हो सकता है। तो सिर्फ अपनी चीज़ें नीट के ऊपर फोकस करके मत ख़त्म कर दो कि बस अगर ये हो गया तो लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है। और ये नहीं हुआ तो लाइफ बर्बाद है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है ढंग का, मतलब मैं नहीं बना पाया, मैं अच्छे से नहीं बना पाया, मैं ऊपर छत पे था, मुझे ऐसा लगा मैं एक डीप थिंकिंग में चला गया, ठीक है। अपनी कॉलेज की छत पे खड़ा हूँ, मतलब हॉस्टल की छत पे, और वो मेरा हॉस्पिटल है, बता देता हूँ मैं आपको कहाँ गया। मेरा दूर हॉस्पिटल है, ठीक है। ये मेरा पीछे का नज़ारा है, आप देख सकते हो, ये भी से सारे, मतलब रूरल एरिया में ही है मेरा कॉलेज। तो ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है मेरे को, मतलब ठीक है, लकीली मैं ठीक हूँ। लेकिन बात ये मैं समझाना चाहता हूँ कि चीज़ों के एंड ऐसे मत करो। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में सबसे बेसिक चीज़ है खुद को खुश रखना, और अपने जो आपके जो अपने हैं उनको खुश रखना, और एक बेटर फ्यूचर तलाशना।
ना कि बस अपना स्टेटस के पीछे भागना कि बस मेरा डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, और मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ और इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। रातों रात ना तो ज़िंदगी ख़राब होती है ना ज़िंदगी बनती है, ठीक है। आपको, आपका अगर प्लान ए वर्क नहीं किया है तो आपको प्लान बी अगर नहीं भी बनाया था तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ परफेक्ट, जैसा मतलब एक तीर छोड़ा है आपने वहीं जाके लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ और फिल्म में बहुत डिफरेंस होता है। आपकी डेस्टिनी क्या होगी ये खुद आपको नहीं पता, ये आपका भगवान तय करेगा, मतलब ऊपर वाला जो भी है वो तय करेगा। आपको ये करना है ना, अपने काम जो भी आप कर रहे हो उसको 100% देना है बस। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, होपफुली आपको पसंद आया हो। अच्छे से मैंने बनाया नहीं है, लेकिन यार मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ठीक है, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो मन में आया बोल दिया, जो अच्छा हो। अगर यूट्यूब आप तक एल्गोरिथम अगर आप तक ये वीडियो पहुंचाता है तो थैंक्स यूट्यूब को, और नहीं पहुंचाता तो ठीक है, पड़ी रहेगी। अरबों खरबों वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, उसमें से पड़ी रहेगी। और जिस दिन कभी पहुंची, एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, नीचे बोल देना कि हाँ भैया मेरे तक ये वीडियो पहुँच गया है। और बुरा लगा तो गाली दे देना, और अगर अच्छा लगा तो थैंक यू वगैरह तो बोल देना, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो बता देना, मैं कोशिश करूँगा बताने की पूरी कोशिश, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माई नेम इज़ डॉक्टर आशीष।